टाइम अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, एक ही टाइम के अंदर हमने सफर शुरू किया, हमने और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने। तो आज अगर हम बात करें तो सफर के दरमियान में देखते हुए डेवलपमेंट की तरफ कौन ज्यादा तरक्की कर रहा है एजुकेशन में? इंडिया, इसमें कोई शक है ही नहीं। इंडिया देख ले, हर डेवलपमेंट में देख लें, एजुकेशन में देख लें, स्पोर्ट में देख लें। मैं तो काफ़ी जगह पे फिरा हूँ, देखा मैंने, जहाँ भी मैं गया मुझे इंडिया गए? नहीं, इंडिया नहीं गया, बाकी दूसरे मुल्कों में मैं गया हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी वो है लेबर टाइप है, और जो जितने भी इंडियन है, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, हर अच्छी जॉब पे, हर अच्छी पढ़ी लिखा जॉब आपको इंडियन मिलेगा। अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो पाकिस्तानी जो बेचारे लेबर काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेबर पे काम चल रहे हैं। इंडिया की तो आप कंपेयरिंग करें ही ना, मैं समझता हूँ फजूल है। वो उनकी जमहूरियत चल रही है, यहाँ पे हर 3-4 साल 5 साल बाद इधर ये मार्शल लग जाती है, डिक्टेटर आ जाते हैं। 5 साल 3 साल उनको 3 साल उनको हटा दिया, 3 साल बाद उनको हटा दिया, हुकूमत करने नहीं देते। बिल्कुल सही होगा सर। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि 2026 तक हम एयर टैक्सी को लॉन्च करने जा रहे हैं। एयर टैक्सी ये है कि आप टैक्सी को बुलाएंगे, वो हवा के उड़ाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। आप एजुकेटेड है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको पता है ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में। तो क्या कहेंगे, हमारे मुल्क में तो एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, इंडिया के अंदर एयर टैक्सी है। कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, कैसे जा सकते हैं ऐसे? फिर बात वही है कि वो उन पर हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने वो जो हमेशा जो गवर्नमेंट आती है इंडिया की, वो अपने मुखलिस है अपनी कौम से, वो उधर करप्शन में नहीं है करप्शन, लेकिन जितनी करप्शन इधर है ना उधर है, पकड़ते हैं, वो उधर करप्शन नहीं है। इधर बहुत बुरा हाल, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आगे जा रहे हैं, जाते रहेंगे, हम हमेशा पीछे हैं और पीछे ही रहते रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला को ऐसा बंदा आए जो करके चला जाए। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ पर हम 10 बंदों के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि भाई हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उन्हें पता भी होगा इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया ज़्यादा हमसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम उस चीज़ को मानेंगे नहीं। सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते, आप कहीं भी कुछ भी कहें, ये नहीं हमारा दुश्मन है जो कोई भी। आप देखें कि बंदा वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे कहाँ चलेगा। चलो इंडिया का तो छोड़ देना, वो तो हमारे साथ उसके बाद 50 साल हो गया, बांग्लादेश तो हमारे हाथ से गया, ठीक है। आप उनकी इकानमी चेक कर लें, वो उनका टका चेक कर लें, उनकी इकानमी चेक कर लें, उनका देख लें, वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। बांग्लादेश आगे जा चुका है, जो हमारे हाथ से निकल के गया है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से जान छुड़ा ली है, हम आगे चले गए, हमारे पास कोई वहाँ पे जमहूरियत है। वहाँ पे ये नहीं होता 3 साल बाद मुझे उतार दिया, आपको ले, फिर मुझे चोर कह दिया, फिर आपको चोर कह दिया। वो इंडिया में भी तसलसल है, वहाँ पे जमहूरियत है, 5 साल निकालते हैं, तसलसल है, जो काम डेवलपमेंट शुरू होती है वो पूरे होते हैं। वो नहीं होता कि मैं आ गया हूँ तो वो उसने बंद कर दिया, वो बंद किया। आप इंडिया की आप नहीं कह सकते, वो आपके में जो कमी है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे कमी है। कौन कौन सी कंट्रीज में विजिट किया आपने? मैं इत्तेफाक मैं सऊदी अरब में गया हूँ, दुबई गया, इंग्लैंड में गया, हांगकॉन्ग में गया हूँ, अमेरिका गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 मुल्क खड़े हैं, वो तो बहुत सारी कंट्रीज आप विजिट करके आए हैं। तो आपने मेन जो चीज़ देखी, आपने कहा कि मैंने इंडियाज़ भी बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो आपने उनमें क्या ऐसी चीज़ें देखी? आपने अमेरिका भी की बात की कि आप अमेरिका भी गए हैं। अमेरिका के 90 कंपनीज़ के जो सीईओज हैं, 90 से भी ज़्यादा कंपनीज के सीईओज इंडियन है, और हमारे यहाँ से जाते हैं काम करते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। मैं आपको ये बताऊँ, खैर तो वो ठीक है, काफर हैं या जो भी आप कह लें, लेकिन मैं आपको सऊदी अरब में भी वो हैं, वो जो पूरी दुनिया पे ना वो पाकिस्तानी जो ना हम लोग, वो उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और हकीकत बात भी है कि वो अपनी पढ़ाई पे उनका वो पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव बिजनेस करते हैं, वो 2 नंबर ही नहीं सोचते। आप इंग्लैंड में चले जाएँ कि कार्ड मारे हैं पाकिस्तानियों ने, अमेरिका में चले 2 नंबर काम से, उन्होंने अपनी इज़्ज़त बनाई है, अपने मुल्क की इज़्ज़त बनाई, अपनी इज़्ज़त बनाई है। वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, वो हम पे ज़्यादा उन पर डिपेंड कर दी है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हम मुसलमान हैं, कि हमसे ज़्यादा वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, अपनी इंसानियत है, वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, उन्होंने अपनी वर्क बनाई है, इसलिए वो उस पर ट्रेंड। आप दुबई में चला जाएँ, आपको अच्छी अच्छी जॉब पर भी इंडियन मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, लेकिन बहुत। आपने कहा कि आपने अमेरिका कहा कि वो काफिर है, लेकिन दुबई तो इस्लामी मुल्क है ना, वो नॉन मुस्लिम्स को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? अगर अब बात करेंगे तो अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं, आप काफिर हैं। अल्लाह ताला वो रब्बिल आलमीन है, वो रब्बिल मुसलमान नहीं है, रब्बिल आलमीन है। वो हर बंदे की मेहनत, अल्लाह ताला मैं सबकी हर चीज़ ज़ाया कर दूंगा, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करूँगा। नीयत और मेहनत बड़ी डिपेंड करती है, मुसलमान एक साइड पे रख दे। बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि भाई
तुम जिस तरह की मेहनत करोगे उस तरह का सिला दूंगा तुम्हें मैं। तो ये मैं एक नियत कर रहा हूँ कि मैंने इधर जाना है, आज मैंने फ्रॉड करना है तो मैं करके आ जाऊँगा। और अगर मैंने करना है कि मैंने मेहनत करनी है, मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा, किसी को लॉस नहीं करूँगा, अल्लाह ताला आपको वैसे ही देगा। अल्लाह ताला का मैंने दो रास्ते दिखा। हमारी इकोनॉमी पे भी बात होगी, हमारी डेवलपमेंट पे भी बात होगी। इंडिया हमें पता चल गया कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इन सारी सिचुएशन के बीच में अब कहीं जंगी हो सकती हैं, या जंगों से 4 जंगें भी लड़ ली आपने? सर जंगें तो अब ख़त्म हो गई हैं, अब इकॉनमी की जंग है। वो छोड़ दे, वो बात पुरानी हो गई। वो 2 साल, वो 50 साल 70 साल, कौन आप देख ले जो कौन जंगें लड़ा, कोई चक्कर नहीं। आपने जंग इकॉनमी उसमें लगा बेड़ा कर काटे, इकॉनमी ख़त्म कर दें, मतलब कौन अब लड़ेगा? आप कोई चक्कर नहीं। अब जंगे भी 4 हमने लड़ ली, देख भी लिया, नुकसान कौन ज्यादा उठा रहा है? क्या अब हमें ट्रेड कर लेना चाहिए? बीती बातों को टेबल टॉकिंग पे खत्म, बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। बीती बातों को छोड़ देना, अना का मसला नहीं करना चाहिए, ट्रेड की तरफ आना चाहिए। ये मुहताजी, ये भाई भीख मांगना, ये सब ख़त्म करें, ट्रेड की तरफ आएँ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हों, और जो मुल्क को सपोर्ट करें वो भी एक जमहूरियत को सपोर्ट करें। ये नहीं कि 3 साल बाद फिर वो 3 साल बाद, फिर 2 साल बाद उसको चाहे। ये हम इसी तरह खेल करते रहेंगे तो इस तरह रहेगा। जब तक आप इंडिया देख लें, 75 साल हो गए, एक मरतबा भी नहीं मार्शल लॉ लगा, एक मरतबा भी कुछ नहीं हुआ। अब बांग्लादेश देख लें, हमारे साथ हुआ ना 50-60 साल हो गए और तकरीबन, तो कुछ भी नहीं, कोई कभी मार्शल नहीं लगा, पता ही नहीं, मार्शल चक्कर ही कोई नहीं। अब जमहूरियाँ चल रही हैं, मुल्क तरक्की जा रहा है। इंडिया की तो छोड़े ना आप, बांग्लादेश आगे चला गया है। आपकी फैसलाबाद आधा खाली हो गया, सारा वो बांग्लादेश चला गया। वो आपको फैसिलिटी देते हैं, बिजली, हर चीज़, आएँ पैसा लेके आएँ। इधर कोई चक्कर ही कोई नहीं है। इधर तो बस अल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करे, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें हकीकत को मानने की तौफीक दे कि हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला अच्छा करे, उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया ना, वो कोई ना उम्मीद ही गुनाह है, तो वो ये मामला है। बाकी आप नहीं देखते हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक फैक्टर पाया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं हम किसी भी चीज़ को भी लेके। आप अगर मजहब की बात करें तो हम ज़्यादा एक चीज़ को हमारे, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर मुल्लाओं को भी, हमारे मौलवियों को बहुत ज़्यादा आता है? मेरे तो शक है ही नहीं, वो सही तरीके से गाइड ही कोई नहीं करता। वो इस्लाम ऐसा ही है जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मुल्ला रिप्रेजेंट? ऐसा नहीं। आप जाएं, आप दुनिया में जाएं, आप सऊदी अरब में जाएं, ऐसा नहीं है। आप इस्लाम और चीज़ है, कारोबार और चीज़ है, बिजनेस और चीज़ है। हम लोग नमाज तो पढ़ते नहीं हैं, मिक्स किया हमने नमाज तो हम पढ़ते नहीं हैं। हम वो ख़त्म वो जो सो कोई होगा जलसा, जो मैं पहुंच जाऊंगा उधर, जाऊँ सबसे ज़्यादा नारे लगाऊंगा। नमाज मैं पढ़ता नहीं हूँ, सारी 2 नंबर काम मैं करूँगा, और कोई ख़त्म नबूवत पे होगा तो मैं आगे होऊंगा। नमाज मैं पढ़ता नहीं, सारे बेईमान मैं काम करता हूँ। मेरे इस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी में वास्ते पड़े हैं। यकीन करें, जितने ज़्यादा जो दाढ़ी वाले हैं ना, दाढ़ी वाले, मेरा लेन देन उसका है। और मैं खुदा के जितने मुझे उन्होंने तंग किया ना, जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। यानी कि मैं हैरान हो गया, यार चलो ये हम तो गुनाहगार, हमें दाढ़ी नहीं रखी, ये 5 वक्त नमाजी हैं, ये अपने लेन देन में कितना तजाद इनका। तो ये बस अल्लाह ताला में माफ़ करे। काम क्या करते हैं? मैं जूली का काम करता हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीन करें कि जब एक एजुकेटेड पर्सन से कन्वर्सेशन होती है ना गाइस, तो मज़ा आ जाता है, सुनने वालों को भी मज़ा आता है। और जब मैं बात करता हूँ तो तब भी पता चलता है कि यार वाकई में पाकिस्तान के अंदर अब भी एजुकेटेड लोग हैं जो कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी देखते हैं और चीज़ों को हल करने का भी सोचते हैं कि जो कि हमारे और हमारे पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं उनके साथ रिलेशन कैसे बेहतर करना जानते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। मेन टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि 2026 तक वो एयर टैक्सी लॉन्च करेंगे। टोटल इंडिया के अंदर जितने भी टैक्सियाँ चल रही हैं उनके बजाय उनके रिप्लेसमेंट में एयर टैक्सी आएगी। और आपने जहाँ पर जाना है आप एयर टैक्सी को कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए उसको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएगी और आपकी डेस्टिनेशन पर उड़ा कर आपको छोड़कर आएगी। इस तरह के एडवांसमेंट पर इंडिया जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। इंडिया इतनी डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? एक्चुअली अगर आप देखें जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत था। उसके जो पॉलिटिशियंस थे वो उसके साथ ज़्यादा लॉयल और सिंसियर थे, जिसकी वजह से क्या है जो फॉरेन जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री फॉरेन यूरोपियन कंट्री से इधर आना था, लेकिन ये बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, तो वो हम लोगों ने उनको डिस्करेज किया, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश में इवन के जो मौजूदा भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बांग्लादेश मूव कर रहे हैं, वियतनाम मूव कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या है आप इधर तो ट्रेडर वाला बिजनेस ही रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला इन्वायरमेंट ही नहीं। आप समझते हैं कि इतनी महंगी बिजली में आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? अगर आपको एक चीज़ बना के 100 रुपीज़ की करती है तो चाइना से इंपोर्ट होकर 4-5 हाथों में वो आपको 60 रुपीज़ की कॉस्ट कर रही है। आप शू पॉलिश की मिसाल ले लें,
पाकिस्तानी शू पॉलिश 300 की है, वो 60 रुपीज़ की है। तो जो आम कंज्यूमर है वो क्या व्हाट्स एवर चाइना है पाकिस्तानी, वो तो कहेगा मेरी 60 रुपीज़ में मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है। सही बात है। और चाइना को रिप्लेस किया इंडिया ने। मुझे 1 मिनट और दे दे, क्योंकि बात खत्म करनी बहुत ज़रूरी है, बात को एंड तक पहुंचाना ज़रूरी है। जिस तरह से अभी चाइना को रिप्लेस कर रहा है इंडिया, अगर आप देखेंगे, आपने बात की कि इंडिया से हम चाइना से हम मंगवाते हैं, वही हमें 60 रुपये की पड़ जाती है। तो अगर इंडिया से हम मंगवाएंगे वही चीज़ हमें 30 रुपये की पड़ जाएगी। या तो आपने हाल तो देखा कि इस टाइम पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज़ अ नंबर 1 कंट्री, लेकिन उसने अपने पॉपुलेशन को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और अपने मसाइल को इस हद तक ओवरकम कर लिया कि उधर चीज़ें इंप्रूवमेंट, उधर लिटरेसी रेट, उधर IT लाइक सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। और वाइस वर्सा पाकिस्तान में आप क्या ट्रेड कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? अब मैं ये देखता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल टर्म्स पे अगर आप उसके साथ बात करते हैं तो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर इकोनॉमी रेदर देन के वो इंडिया या चाइना है। सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। अगर बात करूँ इंडिया और चाइना के दरमियान, दूसरी तरफ अगर हमारे भी इंडिया के दरमियान चलते हैं तो वो अपनी ट्रेड जारी रखते हैं। इंडिया ने अपने आप को प्रूवन किया, उसके गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रूवन किया है। तो अब मेरा ख्याल है हम इसको कंक्लूड करते हैं। बस अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं इसको बात कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना अल्लाह ताला और कलमे के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला की रहमत होगी और चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ आएंगी। सिर्फ क्या है, हर बंदे को इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। आप अपने लेवल पे इस कंट्री के लिए जो अच्छा रोल अदा कर सकते हैं वो करें। मैं अपने तौर पर जो इंडिविजुअली कर सकता हूँ करूँ, इंशाअल्लाह कलेक्टिवली बेहतरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग। हो गया यार। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट के लिहाज से, तो क्या कैसा चल रहा हमारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट कैसे चल रही है? तरक्की याफ्ते काम हो रहे हैं या फिर हम दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं जहां से हमने आज़ादी ली थी? मेरे माइंड से जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि हम उससे भी पीछे चले गए हैं। जिधर से हमने शुरू किया था हम उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। और आने वाले वक्त में इतना टाइम चाहिए हमें कि हमें हर इंसान को खुद को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहें वो सोच बदले, ये बदले, मैं खुद को बदलूं। ठीक है, जब तक मैं नहीं बदलूंगा कोई किसी को नहीं बदलेगा। बहुत प्यारी बात की आपने। इंडिविजुअली तौर पर खुद को चेंज करने का टाइम आ गया हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिया के अंदर 2026 के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो एयर टैक्सी को इजाद करने जा रहे हैं। एयर टैक्सी होगी, जिस तरह से हम उबर को बुलाते हैं, गाड़ी आती है उस पर अंदर बैठकर तो हमारी डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा देती है गाड़ी। दूसरे नंबर इंडिया ने कहा कि एयर टैक्सी आप बुलाएंगे हवा वाली गाड़ी, दुबई के अंदर ऑलरेडी चल रही है। इस तरह की 2026 में आपको टैक्सी बिठाकर एक जगह पर उड़ाकर लेके जाएगी और छोड़ के आएगी। क्या पॉसिबल है इंडिया के लिए ये सब कुछ करना? इंडिया कर सकता है, क्योंकि उसकी जोन सी इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो जोन सा ना इस टाइम अपना 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बिल्कुल अपना लोहा मनवा रहा है, ना कि वो किसी के कहने पे चल रहा है जैसे कि पाकिस्तान है। ठीक है, अब बेसिकली मैं अपना माइंड बताता हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ इलेक्शन का। ठीक है, खान का वेट कर रहा हूँ। अगर तो खान आता है हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, अगर नहीं आता तो फिर हम सोच रहे हैं किसी और कंट्री जाने का। ठीक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर अगर रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, फिर हमें इधर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर पैसे ही सब कुछ है तो फिर फ़ायदा नहीं है, हमें कोई भी कुछ ही किसी टाइम कुछ कर सकता है। क्या फ्यूचर क्यों नहीं नज़र आता आपको? क्या यही चीज़ें इंडिया किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ चला गया? आज अगर वो डेवलप कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, क्या उधर भी है लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही है? क्या उनके पॉलिटिशियन भी अपने मुल्क के साथ इसी तरह ही करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं? उनके जो पॉलिटिशियन है ना वो इस तरह नहीं करते अपनी कंट्री के साथ। ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। यही मसला है, इधर कोई लॉ नहीं है। आपने देखा है जैसे भी जो भी हालात हैं इधर, किसी के घर में किसी टाइम भी हम घुस सकते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अब एक आदमी है, ठीक है, वो 100 दिन हो गए हैं तकरीबन, वो जेल के अंदर है। ठीक है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई केस नहीं सामने आ रहा, वो किस केस में अंदर है या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इसी हवाले से हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि कल को तो हमें भी कोई ऐसे उठा के अंदर जौन सा फेंक देगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। इस वजह से ये सब कुछ माइंड में जो गर्दिश करता रहता है, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अगर तो इलेक्शन फेयर एंड फायर होते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं होते फिर हमारा फ्यूचर इस कंट्री में नहीं है। ऐसा आप लोग देख सकते हैं कितने मायूस यंग जनरेशन है। आज पाकिस्तान का फ्यूचर है ये। अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जब एक्स प्राइम मिनिस्टर का ही नहीं पता चल रहा है इस मुल्क के अंदर, तो हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं? और इनके कंसर्न कहीं ना कहीं सही भी हैं। उन पर कोई केस साबित हुआ नहीं है, वो भी
तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो जेल के अंदर है विदाउट एनी रीज़न। तो ये इनका कहना ये है, अगर उनके साथ ये हो सकता है तो भाई हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ भी ये हो सकता है। यार लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। हमारे मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? इत्मीनान नहीं है, ठीक है। आपका जो ऊपर वाला शख्स है ना, सबसे ऊपर वाला, वही करप्ट है, ठीक है। मुल्क का जब तक वज़ीर आज़म नहीं ना सही होगा, वो जब भी कोई आता है ना, वो देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। किसी भी चीज़ को आपने लेना है, आप किसी सोसाइटी में अगर घर ले रहे हैं, उस सोसाइटी को देखेंगे ये किसकी है, ठीक है। अगर ये किसी करप्ट इंसान की, आप कभी भी नहीं उस पर इन्वेस्ट करेंगे। किसी को क्या ज़रूरत है आके किसी करप्ट मुल्क में इतना पैसा अपना इन्वेस्ट कर दे, क्यों करे वो? उसे यकीन नहीं है। ये इंडिया के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों जाती है? अब आप देखें कि अमेजोन वहाँ पर है, गूगल वहाँ पर है, यूट्यूब वहाँ पर है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, एप्पल वहाँ पर है। यार एप्पल के श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर उनके आउटलेट्स हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एप्पल नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान के गूगल नहीं आया हुआ, ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह के पॉलिटिशियन, क्या हमने एक आज तक गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी भी नहीं बना पाए अपने मुल्क के लिए, तो हमने क्या क्या करना आगे? सुजुकी जैसी कंपनी है, आपने देखा है, वो पाकिस्तान छोड़ने के जाने के लिए तैयार हैं, बंद हैं, कोई चक्कर नहीं है। दूर दूर तक जोन सा हमें कोई भी रोशनी, उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। अब इलेक्शन है, इलेक्शन का तकरीबन 100 में से 90% बच्चे को पता है कि इलेक्शन कैसे होने वाले हैं, या क्या डिसाइड हुआ है, किसने आना है, किसने नहीं आना। अगर तो इलेक्शन, लगता है कि आपको इलेक्शन के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा? उम्मीद है अगर इलेक्शन जो उनसे हैं सही हुए तो फिर तो बहुत 100% उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी जो हालात हैं, अभी जो नज़र आ रहा है, जैसा मौसम चल रहा है, इस मौसम के हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि मैच फिक्स चल रहा है, ठीक है। तो डील हुई है, तो डीलों पे मुल्क चल रहा है अभी तक। जब तक हम इन डीलों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। बस ये